मित्रों, सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े, तभी सिंहासन से निकलकर आठवीं पुतली पुष्पवती ने उनका मार्ग रोक लिया और कहा, हे राजन, इस पर बैठने के लिए क्या तुम में राजा विक्रमादित्य जैसा पुरुषार्थ है? तभी आप इस देवताओं द्वारा दिए सिंहासन पर बैठ सकते हो, क्योंकि मैंने उज्जैन नरेश का पुरुषार्थ अपनी आंखों से देखा है। वो कैसा पुरुषार्थ जो राजा भोज में नहीं था। जानने के लिए इस किस्से को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें, जिससे यह कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका सहयोग ही हमारी ऊर्जा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 8वें दिन राजा भोज एक बार फिर अपने मन में सिंहासन पर बैठने की इच्छा किए सिंहासन के निकट पहुंचे ही थे कि तभी 8वीं पुतली पुष्पवती अपने स्थान से निकलकर उनके रास्ते में खड़ी हो गई और बोली, हे राजन, राजा भोज, आप यशस्वी, गुणवान और प्रजापालक हैं, इसलिए देवताओं का यह सिंहासन आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन इस पर बैठने के लिए आप इतने उतावले न हो। मैं आपको अपने राजा विक्रमादित्य के अद्वितीय पुरुषार्थ और जन कल्याण की भावना से भरी एक कथा सुनाती हूँ। आप बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनें और निर्णय करें कि क्या आपने ऐसा कोई पुरुषार्थ किया है। यदि हाँ, तो अवश्य ही आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। राजा को चुप देख 8वीं पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। हमारे राजा विक्रमादित्य कला के बहुत बड़े पारखी हैं। उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियाँ खरीदकर अपने राजमहल में सजाने का बहुत शौक था। एक दिन कोई बढ़ई एक आकर्षक घोड़ा लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके यह बताने पर कि वह काष्ठ का घोड़ा है, राजा और सभी दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि हष्टपुष्ट घोड़ा देखने में हूबहू सजीव प्रतीत होता था। बढ़ई ने बताया कि यह जितनी तीव्र गति के साथ जमीन पर दौड़ सकता है, उतनी ही तीव्र गति से हवा में भी उड़ सकता है और समुद्र की लहरों पर भी दौड़ सकता है। राजा ने बढ़ई को उचित मूल्य देकर वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने शिकार के लिए जाने का मन बनाया। उन्होंने काष्ठ के घोड़े को अस्तबल से निकलवाया, सैनिक साथ लिए और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। जब उन्होंने काष्ठ के घोड़े को दौड़ाया तो उसकी गति देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और दौड़ाते ही चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि इसकी तीव्र गति के साथ उड़कर भी देखा जाए। जब कल पुर्जों को दबाया तो घोड़ा हवा में उड़कर पवन वेग से बातें करने लगा। वह इतना तेज गति से उड़ रहा था कि उस पर स्वयं को संभालना राजा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। राजा ने उसे नीचे उतारने के लिए कल पुर्जे दबाए तो वह जमीन पर उसी तीव्र गति से उतरने लगा, और लेकिन संभाले न जा सकने के कारण घने वन में एक मजबूत शाखाओं वाले पेड़ से जा टकराया। पूरी गति से टकराने के कारण वह घोड़ा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उसके कल पुर्जे दूर दूर तक फैल गए। इसी तरह राजा बच गए। उनके साथ शिकार को आए सैनिक तो न जाने कब के उनसे बिछुड़ चुके थे। घोड़े के बिना राजा जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। घंटों भटकते रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कुछ ही दूरी पर स्थित एक साधु की कुटिया देखी। वे अभी उधर ही बढ़ना चाहते थे कि पेड़ से उतरकर एक बंदरिया उनके सामने आ गई। उसने उछल कूद कर अपने हाव प्रकट करके राजा को कुछ समझाना चाहा, जिसे राजा न समझ सके। लेकिन उन्होंने उस कुटिया की ओर जाने का अपना विचार फिलहाल त्याग दिया। उन्होंने जंगल के पेड़ों पर लदे ताजे स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख प्यास मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगे। शाम होने लगी, तब एक साधु वहाँ आया। उसने पेड़ पर चढ़ी बंदरिया को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे अपनी कुटिया में ले गया। राजा पेड़ से उतरे और दमे पांव उस कुटिया की ओर बढ़े, ताकि वे उस बंदरिया के हाव भाव और इशारों की भाषा इसी रूप में समझ सकें। कुटिया के झरोखे से उन्होंने अंदर झांककर देखा कि साधु ने बंदरिया को ले जाकर
उस स्थान पर जा बैठाया जहाँ मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए थे। उसने एक घड़े में हाथ डाला, चुल्लू भर पानी निकालकर बंदरिया पर छिड़का तो पलक झपकते ही वह बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनकर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया और हाथ पैर दबाई। इसके बाद वह साधु सो गया। अगली सुबह उन्होंने देखा साधु ने मिट्टी के एक दूसरे घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर पानी लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी उन्हें बंदरिया बन गई। साधु अपने साथ बंदरिया को लिए कुटिया से बाहर निकला और उसे छोड़कर अपनी राह पर चल पड़ा। इस चमत्कार को देखकर राजा ने यह सोचा, अवश्य ही वह राजकुमारी अब सप्ताह उसे श्राप से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ पर आ बैठी बंदरिया ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर फिर कुछ ऐसे हाव भाव प्रकट करने शुरू किए जैसे उनसे मदद मांग रही हो। राजा विक्रमादित्य उसे लेकर साधु की कुटिया में पहुंचे। बंदरिया को उसी तरह दोनों घड़ों के पास बैठाया जैसे उस साधु ने किया था। फिर एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही चमत्कार हो गया। बंदरिया राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने बड़े ही आदर भाव से हाथ जोड़कर कहा, महान राजा विक्रमादित्य, मैं आपको अभिवादन करती हूँ। उसकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर राजा मोहित हो उठे और उन्होंने कहा, तुमने कैसे जाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? इसके पीछे एक कारण है। राजकुमारी बोली, पहले आप मेरे बारे में जाने, फिर स्वयं ही यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। राजकुमारी ने बताना शुरू कर दिया, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की संतान कामनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक तीर छोड़ा जो हिरण को न लगकर एक तपस्वी की बाहों में जा लगा। मेरे सामने आने पर तपस्वी ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे डाला कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय राजकुमारी बनकर एक तपस्वी की सेवा करूंगी। यह सुनकर मैं रो पड़ी। तपस्वी के पैरों पर गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। उसने मुझ पर दया करके कहा, मुंह से निकला मेरा श्राप असफल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिनों के बाद जंगल में भटकता हुआ जो पहला मनुष्य तुम्हारे सामने आएगा वह राजा विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य का सामना होते ही मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह तभी श्राप मुक्त हो पाओगी जब साथ रखने वाला तपस्वी खुश होकर मुझे कोई उपहार देगा। उस उपहार को पाने के बाद ही तुम राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वर्ण कर पाने में सफल होंगी। अतः मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे श्राप मुक्त कराने आए हैं। लेकिन मैं आपको तभी अपना सकती हूँ जब तपस्वी प्रसन्न होकर मुझे कोई उपहार दे, और मैं आज उससे कोई उपहार अवश्य मांगूंगी। राजकुमारी ने कहा। इसके बाद राजा ने दूसरे घड़े का पानी छिड़ककर उसे फिर से बंदरिया बना दिया। इसके बाद वे पेड़ की शाखाओं में छुपकर बैठ गए। शाम को वह तपस्वी आया। उसने पानी छिड़ककर बंदरिया से उसे राजकुमारी बनाया। राजकुमारी ने उसके पैर दबाते हुए उनसे उपहार मांगा। तपस्वी ने हवा में हाथ लहराया। उसके हाथ में ताजा खिला हुआ कमल का फूल आ गया। उसे राजकुमारी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह चमत्कारी फूल है, यह हमेशा खिला रहेगा और रोजाना तुम्हें एक रत्न देगा। फिर ठहरकर बोला, और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मनोवांछित वर राजा विक्रमादित्य आ चुका है। आज से तुम श्राप मुक्त हो। राजा विक्रमादित्य को अपने पति के रूप में अपनाकर अपना शेष जीवन सुखपूर्वक उसके साथ गुजारने जा सकती हो। यह कमल का फूल मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को उपहार के रूप में दे देना। यह कहकर उस तपस्वी ने राजकुमारी कामनी को अपनी कुटिया से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी के रूप में कामनी को प्रसन्न चित्त मुद्रा में कुटिया से बाहर आते देखा तो स्वयं पेड़ से नीचे उतर आए। राजकुमारी ने उन्हें तपस्वी के उपहार की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वह अब पूर्णतया श्राप मुक्त कर दी गई है। विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर बेतालों को याद किया। बेतालों ने राजा और राजकुमारी को
उनके नगर के बाहर छोड़ा और विदा हो गए। राजकुमारी के हाथ में खिला कमल का फूल देखकर एक बच्चा उसे पाने के लिए मचल उठा। राजा ने वह कमल का फूल बच्चे को दे दिया। चमत्कारी कमल का फूल पाकर बच्चा प्रसन्न हो उठा। राजमहल में पहुंचकर राजा ने कामनी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद राज्य का दीवान एक गरीब आदमी को पकड़कर राजा के सामने ले आया और यह जानकारी दी कि वह कुछ बहुमूल रत्न बेचने का प्रयास कर रहा था। उसे यहाँ इसलिए पकड़कर लाया गया है कि एक गरीब होते हुए भी उसके पास बहुमूल रत्न कहाँ से आए। इस बारे में जब राजा ने गरीब आदमी से पूछा तो पता चला कि उसके दिए हुए चमत्कारी कमल के फूल से वह रत्न उसे रोज प्राप्त होते हैं। वह उसी बच्चे का पिता है जिसे राजा ने कमल का फूल दिया था। राजा ने वह रत्न स्वयं खरीद लिए और नगद धन देकर उसे सम्मान के साथ विदा किया। साथ ही अपने दीवान को आदेश दिया कि यूं ही किसी को शक के आधार पर पकड़कर न लाया जाए। यह कहानी सुनाकर उतली राजा भोज से कहने लगी, यदि आपने जीवन में इस तरह का उपहार दान में दिया है तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। उतली की बात सुनकर राजा भोज एक बार फिर अपने महल की तरफ वापस लौट गए। उस दिन भी उन्होंने सिंहासन पर बैठने की अपनी इच्छा का परित्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण।